बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो फॉलोइंग हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट्स का हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये दो पोलिनोमियल हैं हमारे पास। हमने इन दोनों पोलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास ये है 16 माइनस 4x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म जो है वो हमारे पास माइनस में है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 16 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन ये एक्स वाली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर माइनस में है, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे क्योंकि ये भी एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है। ये क्यों बना रहा हूँ ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसको अगर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो हमें बाद में इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम शुरू से ही इसको पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि हमें बाद में इसको दोबारा चेंजिंग ना करनी पड़े। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, -4 कॉमन लेने से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा। जब -4 और -4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे +16 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। -4 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बच गया। क्रॉस चेक करने के लिए जब -4 को आप इस प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं। -4, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर -4। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ -4 उसी तरह रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और अब इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ -4 उसी तरह रहेगा। ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर -बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके दूसरे पॉलीनोमियल को देखते हैं। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इसके साथ 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6 आ गया, -6 आ गया क्योंकि ये माइनस है। -6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट, जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास +1 आना चाहिए। इसके साथ 1 है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 और 2। हमें +1 चाहिए तो 3 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। और यहाँ पर मेरे पास अगेन आप लिख दें बेशक x प्लस 3। x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -2। तो x, तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा हमारे पास। x प्लस 3 कॉमन लिया तो x -2 बच गया। अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन दोनों टर्म्स का। तो एचसीएफ होगा हमारा, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो ये देखें x-2 दोनों में कॉमन है। अब अगर मैं इसको x को पॉजिटिव ना करता तो क्या होता, मैं आपको एक ग्राफ पेज पे करके दिखाता हूँ। आप देखें ये मेरे पास था 16 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया तो बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास 4 उसी तरह रहेगा। ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास आया x-2 और यहाँ पर आ रहा है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये इनमें कॉमन नहीं आ सकता। देखिए ना, इसमें x प्लस 3 x-2 है और इसमें x-2 नहीं है, जबकि x माइनस का है और इसमें x दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया था। अब देखें इसमें
ये जो हमने जब अब इसको x को प्लस कर दिया था, -4 कॉमन ले लिया था, तो अब देखें x-2 और x-2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऐसा ना हो आप x को नेगेटिव रखें और फिर आप कहें जी कॉमन नहीं आ रहा तो उसका एचसीएफ नहीं आ रहा, तो इसको फिर आपने इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से x को पॉजिटिव बनाना होगा, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए हम शुरू में ही आसान तरीके से सिंपल क्या कर लें, x को पहले ही पॉजिटिव बना लेते हैं। एचसीएफ हमारे पास x-2 आ गया और एलसीएम जो आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मेरे पास हैं x-2 मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर कौन-कौन से हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं, -4 और फिर उसके बाद x+2, x-2 तो कॉमन में चला गया था और फिर x+3। अब ज़रा इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -4 x-2 x+2 x+3। इसको फिर थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, -4 ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर -2 का स्केयर x+3 और इसको मैं लिख सकता हूँ -4 एक्स स्केयर -4 x+3। ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ था। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें इन दोनों में हमारे पास a क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैं a क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से a क्यूब कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा, माइनस यहाँ से a क्यूब कॉमन गया तो 1 बचा। यहाँ पर भी मेरे पास a-1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, a को हमने ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर -a आना चाहिए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये आ जाएगा मेरे पास a-1 और a क्यूब -1, ठीक। तो इस a क्यूब वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ a-1 को, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इस a क्यूब वाले फार्मूले को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा a-1, ये तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। फार्मूले वाला हम इसके अंदर लिख लेते हैं, वो हो जाएगा a-1 a का स्केयर प्लस a बी प्लस बी का स्केयर, ये a क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, a मेरे पास क्या है a और b मेरे पास क्या है 1, a बी बी। इसको अब थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, a-1 ये आ जाएगा a-1 और ये आ जाएगा a स्केयर प्लस a प्लस 1, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हम इसको ज़रा लिख लेते हैं, थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ a स्केयर का स्केयर प्लस 1 प्लस a स्केयर, ठीक है। इस a स्केयर को मैंने साइड पे कर दिया। अब हम इधर फार्मूला बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं फार्मूले को। a स्केयर, इसको भी बल्क प्लस ये b हो जाएगा, ठीक है, b का स्केयर प्लस, अब 2ab हमारे पास नहीं है, तो 2ab हम अपने पास से लिख लेते हैं। 2a क्या है हमारे पास, ये a स्केयर, b क्या है 1। अब ये क्योंकि मैंने अपने पास से लिखा है, तो अब ये मुझे सब आगे थोड़ी जगह काम है, तो हम इसको नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, a⁴ a स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए a⁴ प्लस 1 का भी मैं स्केयर कर देता हूँ, प्लस ये इस a स्केयर को मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस 2ab मैंने अपने पास से लगाया है,
तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -2a² b। और ये वाला जो ए स्केयर था ये अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला ए स्केयर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये मैंने अपने पास से लगाया था तो अपने पास से मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। अब मेरा फार्मूला ये बन जाएगा, ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा ए बी होल स्केयर, और इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो ये 2 के साथ जो साइन होगा वो आएगा। ये तो पूरा फार्मूले में आ गया, ठीक है। बाकी ये बच गया -2a² और ये वाला बच गया +a²। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा a² + 1 का स्केयर। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा -2a² में से जब a² ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -a²। अब देखिए ये मेरे पास ये पूरा, इस पूरे को आप a समझ लेना, फर्ज कर लें ये a है, a² - b² है, a² - b² हो तो हमारे पास फार्मूला लगता है a + b a - b। तो मैं लगा लेता हूँ, ये पूरा a है, a² + 1 ये a हो गया, a + b क्या है a, फिर a² + 1 ये पूरा a हो गया और ये -b हो गया। अब इसको ज़रा तरतीब से कर लेते हैं, ये हो जाएगा a² + a + 1 और a² - a + 1, ठीक है। दोनों टर्म्स हमारी फैक्टराइज हो गई हैं। अब हम इसका पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF होता है कॉमन फैक्टर। अब देखें इस टर्म में और इस टर्म में कौन कौन सा कॉमन है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, प्लस वाली जो है, ठीक है। तो HCF मेरे पास आ जाएगा a² + a + 1, ये हमारा HCF हो गया। इसके अलावा देखें और कोई कॉमन नहीं, इसमें a - 1 है और इसमें a माइनस वाली टर्म है। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन तो यही था हमारा, इसको हम लिख लेते हैं a² + a + 1 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब अनकॉमन फैक्टर्स में मेरे पास ये देखें a - 1। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी आपने फैक्टर 2 बार ही नहीं लिखना, लेकिन वो इस तरह है कि अगर एक टर्म में आ गया है तो दूसरी टर्म में वो रिपीट हो रहा है तो आपने दोबारा नहीं लिखना, अगर एक ही टर्म में 2 बारी है तो आपने उसको 2 बारी ही लिखना है, ठीक है। यानी ये अलहदा फैक्टर है, ये अलहदा फैक्टर है, ये 2 बार ही आया हुआ है इस एक में, ठीक है। इसमें भी 2 बार ही आया हुआ है, तो आपने पहले इसको एक बारी देखना। अगर फ़र्ज़ करें ये a - 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो फिर तो आपने एक बार ही लिखना है, लेकिन अगर एक में 2 बार ही आया हुआ है तो आपने उसको 2 बारी ही लिखना है फिर। तो अनकॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा a - 1 ठीक है। ये वाला लिखा हुआ पहले, अब देखें ये दोनों में है ना, तो ये दोबारा नहीं लिखेंगे, हम एक बार ही लिखा हुआ है। अब ये बच गया मेरे पास a² - a + 1। अब इनको हम थोड़ा-सा मज़ीद तरतीब से कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इस a - 1 को मैं इस तरफ कर लेता हूँ एक साइड पे, a² + a + 1 और एक वाले को उधर ले जाता हूँ, a² - a + 1 a - 1। अब ये देखें ये हमारा फार्मूला बन गया क्यूब वाला, जो हमने जहाँ पे खोला था ना, यहाँ पे जो खोला था ये दोबारा वही फार्मूला बन गया हमारा। ये आ जाएगा मेरे पास a³ - b³, ये वो फार्मूला बन जाएगा यहाँ तक। ये इसी तरह आ जाएगा a² - a + 1 और ये भी इसी तरह ही आ जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ a³ - 1 a² - a + 1 और a - 1, यही हमारा आंसर है एलसीएम है इसका। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास इन तीनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले x को कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x² + 2x और यहाँ पर बचा -3। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँगा, मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -3, ये -3 है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -3। अब -3 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3 है, इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 2 आए। तो 3 1 ज़र 3 है, 1 के साथ माइनस लगा दें, 2 के साथ
3 के साथ प्लस लगा दें, मल्टीप्लाई करने से आंसर -3 आ जाएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 तो +2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लूँगा, x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर माइनस आएगा, -1। अब क्या करें आप, x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 x माइनस 1, ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन होके आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें फिर x कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स में हमारे पास x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। -6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 और 1, और -1 होगा प्लस 6 होगा। 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आएगा, और जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास x इसी तरह रहेगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ -x प्लस 6x माइनस 3। आपकी मर्ज़ी होती है, आप इन दोनों में से जिसको मर्ज़ी पहले लिखें, बस आपने इनके साथ जो सिंबल है उनका ध्यान रखना है, जो प्लस वाला होगा उसके साथ प्लस ही लगाना है, जो माइनस वाला हुआ है फाइनल उसको साथ माइनस ही लगाएंगे। x, ये इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, इसको कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6x बनेगा, तो वो है +3। तो ये x बाहर वाला उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x प्लस 3। तो इसको भी सिंपल करके लिख लेते हैं, x 2x माइनस 1 x प्लस 3। तो दोनों की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF होता है कॉमन फैक्टर्स, तो इन दोनों में आप देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक ये कॉमन है और एक ये x प्लस 3 कॉमन है, ये और ये। तो हमारा HCF आ जाएगा x प्लस 3। आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x भी कर सकते हैं। ये हमारा HCF आ गया। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन्स। अब इधर से शुरू करते हैं, इसका आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर आएंगे तो 2x माइनस 1। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1 2x माइनस 1, यही हमारा LCM है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड x माइनस x की पावर 3 माइनस 10x के प्लस 11x प्लस 70 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। यानी आपके पास HCF भी दिया हुआ और LCM भी दिया हुआ है। अब HCF कौन सा और LCM कौन सा इन दोनों में से, तो आप देखें ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसके बाद रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, यानी जो चीज़ उन्होंने पहले बोली है वो पहले दी हुई है, जो बाद में बोली है वो बाद में दी हुई है। यानी HCF पहले उन्होंने बोला है तो x माइनस 7 जो है वो HCF होगा, LCM बाद में बोला है तो LCM जो है वो बाद वाली टर्म होगी। तो ये दोनों दे दिए उसने हमें, और वो कह रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करें। इसका जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें HCF दिया हुआ है, इसने HCF दिया हुआ है, HCF है मेरे पास x माइनस 7, LCM है मेरे पास
एक्स की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 70। ये दो चीज़ें उसने हमें क्वेश्चन में दे दी हैं। वो कह रहे हैं दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालें। अब आप देखें, जब भी आप HCF या LCM निकालते हैं तो कम से कम दो पोलिनोमियल्स आपके पास होते हैं, उनका आप निकालते हैं। तो अब यहाँ पर एक हम नया फार्मूला भी पढ़ेंगे जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़र्ज़ करें दो पोलिनोमियल हैं, एक का नाम मैंने P रख दिया और एक का नाम मैंने Q रख दिया। तो प्रोडक्ट जो होता है उस मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट होता है, यानी दोनों को हम आपस में ज़रब दें, जो आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसने क्वेश्चन में बोला है दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालें, तो P और Q दोनों का आपस में ज़रब दी, जो जवाब आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो है P ज़रब Q बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, यानी LCM और HCF को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो जवाब आएगा वो वही जवाब होगा जो दोनों पोलिनोमियल्स का आपस में ज़रब करने से आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपके पास फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF क्या है मेरे पास x-7 और LCM क्या है मेरे पास x की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 70। अब हम इनको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को, यानी मैं इसको लिख लूँगा x की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 70। अब मैं इसको -7 से मल्टीप्लाई करूँगा, x की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 70। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अलग-अलग ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा x की पावर 4, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा -10 एक्स की पावर 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 70 एक्स। इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं माइनस, अब ये जो आएगा इसको भी ब्रैकेट में या साथ ही ब्रैकेट खोलते जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम -7 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -7 एक्स की पावर 3। -7 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 70 एक्स स्क्वायर। -7 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 77 एक्स हो जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 490। ब्रैकेट खोल के इनको सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर 4, ठीक है, दोबारा 4 नहीं है, -10 एक्स की पावर 3, और कोई एक्स की पावर 3 वाला है तो उसको भी साथ लिख लेते हैं, ये वाला -7 एक्स की पावर 3। अब स्क्वायर वाला देख लेते हैं, प्लस 11 एक्स स्क्वायर और प्लस 70 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले लिख लेते हैं, प्लस 70 एक्स और -77 एक्स, और फिर बगैर एक्स के लिख लेते हैं -490। अब इनको जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन दोनों के सेम है, -17 एक्स की पावर 3, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 87 एक्स स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -7 एक्स और ये इसी तरह आएगा 490। सॉरी, ये दोनों ऐड हो गए, मेरे पास 81 आएगा। ठीक है, 11 और 70 को जब हम ऐड करेंगे तो 81 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो ये आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, यानी ये जो टर्म दी हुई है हमें, ये दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है और उसका HCF जो है वो ये है x-2। हमने LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन को लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट दोनों पॉलिनोमियल्स का ये मेरे पास आ गया, HCF ये है मेरे पास, हमने LCM निकालना है। तो अपना फार्मूला यूज़ करते हैं,
P मल्टीप्लाई बाय Q बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हमने क्या फाइंड करना है, LCM, तो HCF इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ। LCM मेरे पास आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय Q, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको मैं अगर HCF से डिवाइड कर दूंगा तो LCM आ जाएगा। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। P मल्टीप्लाई बाय Q मेरे पास है प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्केयर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यानी मैं अगर इस पूरी टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो एलसीएम आ जाएगा। तो हम सिंपल जो डिवीजन मेथड होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2 को मैं बाहर रखूँगा, थोड़ा नीचे करके लिख सकते हैं, जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। x माइनस 2 को बाहर रखूँगा, अंदर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, ये रफ साइड है हमारी, ठीक है। x माइनस 2 इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा आंसर आए वो x की पावर 4 आए, तो मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई किया मैंने, आंसर आया मेरे पास x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज होने से ये कट गया, ये साइन चेंज होने से ये ऐड हो जाएगा 5x की पावर 3। अब ये बाकी को नीचे उतार लेते हैं, माइनस 12x के, आप चाहें तो सारे को उतार लें, चाहें तो, क्योंकि ये दो टर्म है तो इससे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब में दो ही टर्म आएंगी, तो आप दो टर्म को उतार लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। सारा ही उतार लेते हैं हम 40। अब ये है 5x क्यूब, x माइनस 2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि आंसर में मेरे पास 5x क्यूब आए। तो 5 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x क्यूब आ जाएगा। ये बन जाएगा 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई किया था प्लस 5x स्क्वायर से और आंसर आया था 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस 12 में से जब प्लस 10 ऐड होगा माइनस 12 में तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 20x प्लस 48। अब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जब एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें इनमें कोई कॉमन हो तो उसको कॉमन लेके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अभी हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम एचसीएफ या एलसीएम नहीं फाइंड कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सिंपल डिवीजन करनी है। ये देखें, ये मेरे पास ये टर्म थी, इसको मैंने इससे डिवाइड करना है, तो सिंपल डिवीजन में हम इन चीज़ों को कॉमन लेके इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर उसने हमें दो पोलिनोमियल्स दिए होते तो उनको डिवीजन मेथड से उसने बोला होता है एचसीएफ निकालें या एलसीएम, तो हम फिर उनको इग्नोर कर सकते थे। अब आपने क्या बनाना है, माइनस 2x स्क्वायर बनाना है, यानी x माइनस 2 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए माइनस 2x स्क्वायर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 और x से, तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4x। माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। साइन चेंज हो गए, ये वाला कट जाएगा और ये मेरे पास ऐड होके आ जाएगा माइनस 24x प्लस 48। अब आपने x माइनस 2 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आ जाए माइनस 24x। तो आपने इसको माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 24 जब इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 48 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 24, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 24x प्लस 48। साइन चेंज होंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम आया, यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया, वो ये आया, जो जवाब आया है
एक्स की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24, ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज, ये हमें दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इज, और ये एलसीएम भी दे दिया हमें, हमने फाइंड करना है एचसीएफ। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिख लिया जी मैंने। यहाँ पर गिवन में हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, और हमने फाइंड करना है एचसीएफ। पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना है एचसीएफ, एलसीएम मतलब जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ। एचसीएफ मेरे पास आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय ये, यानी दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एलसीएम। वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। पी मल्टीप्लाई पे क्यू मेरे पास क्या है, वाई की पावर 4 प्लस 6y की पावर 3 माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, और एलसीएम मेरे पास है y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है नॉर्मल सिंपल तरीके से। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको अंदर रखेंगे और हम इसको बाहर रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। अंदर मेरे पास आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 6y की पावर 3 माइनस 3y की पावर 2 माइनस 56y और माइनस 48। इसको हम रफ साइड पे लिखते हैं, y की पावर 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। इसको हमने किसी ऐसे नंबर से या किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर में जो है y की पावर 4, तो मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y की पावर 3 माइनस 11y² माइनस 12y। हमने y से मल्टीप्लाई किया था, y से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया y की पावर 4 प्लस 2y की पावर 3 माइनस 11y² माइनस 12y। साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4y की पावर 3 आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा, बड़ी टर्म्स के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 11 में से जब 3 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8y²। ये साइन चेंज हो जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 56 में से जब 12 माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4y माइनस 48। ठीक है, अब अगेन हम इसको दोबारा यहाँ पर लिखेंगे रफ साइड पे, y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। इसको हमने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 4y³ बन जाए, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4y³, यहाँ पर आ जाएगा 8y², यहाँ पर आ जाएगा 44y और यहाँ पर आ जाएगा 48। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 4y³ प्लस 8y² माइनस 44y माइनस 48। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला साइन चेंज होगा तो ये कट गया, ये साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, ये वाला साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, और ये साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, बाकी बचा 0। और हमने इधर मल्टीप्लाई किया था इसको 4 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, जो इसका एचसीएफ आया, वो आ गया मेरे पास, ये जो ऊपर आंसर आया हमारे पास y प्लस 4, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है फाइंड सेकंड पोलिनोमियल्स। हमने जो दूसरा पोलिनोमियल है, यानी दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हमें दिया जाता है p और q, उनमें हमें एक पोलिनोमियल निकालना है
जबकि पहला पोलिनोमियल उसने हमें दे दिया है। ये फर्स्ट पोलिनोमियल हम इसको पी कह लेते हैं, ये पी है हमारे पास, और क्यू हमने फाइंड करना है। एचसीएफ भी दे दिया उसने और एलसीएम भी दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है पी मल्टीप्लाई बाई क्यू बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। हमने फाइंड करना है क्यू, तो क्यू मेरे पास आ जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम डिवाइडेड बाई पी। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एचसीएफ क्या है मेरे पास, एचसीएफ है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम मेरे पास है एक्स की पावर 3 प्लस वन और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वन। इस पूरे को मैंने डिवाइड करना है पी से। पी मेरे पास है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड कर देना है। तो ये ज़रा मुश्किल प्रोसीजर होगा, तो इसका आसान हल ये है कि हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स प्लस वन इसी तरह रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस वन है इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। ये है मेरे पास, इन दोनों में से आप देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स की पावर 3 कॉमन आ रही है। तो एक्स की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास एक्स बचा और वन बचा। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा सेम ऐसी एक्स की पावर 3 कॉमन आ रही है इन दोनों में से, तो मैंने एक्स की पावर 3 कॉमन ली तो बाकी बचा एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस वन। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स प्लस वन अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह पर रहेगा, एक्स की पावर 3 प्लस वन इसी तरह रहेगा। ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा और एक्स की पावर 3 माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से एक्स प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा मेरे पास एक्स की पावर 3 प्लस वन। ठीक है, अब इनको ज़रा थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। ये है एक्स प्लस वन, उसके बाद है एक्स की पावर 3 प्लस वन, फिर है एक्स प्लस वन, फिर है एक्स की पावर 3 माइनस वन, और नीचे है मेरे पास एक्स प्लस वन और एक्स की पावर 3 प्लस वन। अब देखें ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कट जाएगा और ये एक्स की पावर 3 प्लस वन एक्स की पावर 3 प्लस वन से कट जाएगी। बाकी जो मेरे पास बचेगा एक्स प्लस वन और एक्स की पावर 3 माइनस वन। तो अब देखें ये आसान हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल यानी कि वो आ जाएगा। आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इसके साथ कर दें, तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वन के साथ, प्लस फिर वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वन के साथ। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 माइनस वन। ठीक है, अब इनको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वन, ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। हमने एलसीएम फाइंड करना है। एक पोलिनोमियल मेरे पास ये है और दूसरा पोलिनोमियल ये है और एचसीएफ मेरे पास ये है, यानी तीन चीज़ें हमें दे दी गई हैं, चौथी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। हमने क्या फाइंड करना है एलसीएम, तो एचसीएफ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय एचसीएफ। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी क्या है मेरे पास, पी है 4 एक्स की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स प्लस 2, ये मेरे पास पी है।
और क्यू है मेरे पास 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x+2 डिवाइडेड बाय HCF मेरे पास है x-1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस x-1 को किसी दोनों में से किसी भी एक के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल मैं अगर x-1 को इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा मैं x, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि जो आंसर एलसीएम का है वो हम यहाँ पर लिखें। या मैं इसको नीचे थोड़ा करके डिवाइड करता हूँ। x-1 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x+2। x-1 है, इसको मैं रफ साइड पे लिखता हूँ यहाँ पर x-1। x-1 को मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास आए 4x³। तो 4x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा -4x²। ये क्यूब बन जाएगा और ये स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4x² से, ये बन गया 4x³ माइनस 4x²। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 जाएंगे 6 आ जाएगा और साइन जो है बड़े वाले का आएगा +4x+2। अब मैंने x-1 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करने का आंसर आए -6x²। तो -6 से मल्टीप्लाई करूँगा -6 बन जाएगा और x से मल्टीप्लाई करूँगा x² बन जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा और 6x आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया -6x से, तो आंसर मेरे पास आया -6x² प्लस 6x। साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और +2 नीचे आ जाएगा। अब हमने x-1 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास आ जाए -2x। तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर +2 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर मेरे पास आया यहाँ पर -2x+2। साइन चेंज किए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास जो आंसर आया इन दोनों को डिवाइड करने से वो ये आ गया 4x² माइनस 6x-2। और यहाँ पर मेरे पास आ गया ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, 3x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 3x+2। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो ये यहाँ तक काफ़ी है, हमारा एलसीएम यहाँ पे आ गया। अब बुक वाले ने क्या किया, बुक वाले ने इसको इससे डिवाइड किया है, यानी इसको डिवाइड किया इसके साथ और इसको ऐसे ही लिख दिया। तो मैं आपको उस तरह भी सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, दोनों आंसर दे देता हूँ मैं। अब हम इसके साथ सॉल्व करते हैं। 3x⁴ माइनस, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो हम इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। -3x+2। ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बने, जो बुक में है वही आप लेके आएँ। आपने अपने तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। अब देखें, इसको आप इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, यानी इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी आपकी मर्ज़ी है। बुक वाले ने अगर इसके साथ किया तो अब ये नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर बन जाएँ, इसके साथ ही करें। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बुक वाला आंसर भी, यानी इसके साथ भी सॉल्व करके दे देता हूँ। आप इसके साथ भी सॉल्व करेंगे तो ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। x-1 को अब इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ये x-1 है मेरे पास। इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास बने 3x⁴। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x बन जाएगा और 7x⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x⁴ यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। 3x⁴ से मल्टीप्लाई किया था और आंसर मेरे पास आया था 3x⁴ माइनस 3x⁴। साइन चेंज कर दूँगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन जो बड़ी वाले का आएगा, यानी प्लस आ जाएगा मेरे पास x⁴ माइनस 3x+2। अब मैंने x-1 को
किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास आ जाए एक्स की पावर 3। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था मैंने और आंसर मेरे पास आया एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ साइन को, प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बड़ा है तो मैं पहले इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, फिर -3x+2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने x -1 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास एक्स स्क्वायर आए, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2x+2। अब यहाँ पर मैंने x -1 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास आ जाए -2x। तो -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा +2। यहाँ पर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरे पास आ गया -2x+2। साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये। तो दूसरा एलसीएम का जो आंसर आएगा मेरे पास एलसीएम, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी लिखें। ये इसी तरह रह जाएगा 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x+2। ठीक है, ये इसी तरह रहेगा। इसको मैंने इसके साथ सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया ये वाला 3x³ प्लस x² प्लस x-2। ये बुक वाला आंसर है। ठीक है, तो आप जिस तरह चाहें उस तरह कर लें, कोई गलत नहीं होगा, दोनों तरह से ठीक है। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो क्वेश्चन लिख के दें, हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।